Hello बच्चों. So the question is an electrochemical cell can behave like an electrolytic cell when. तो बच्चों अब देखो हमें यहाँ पे ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ये हमारी कंडीशंस हैं और हमें इस कंडीशंस में बताना है कि ये चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा. तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आखिर में होता क्या है. तो अगर हम देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि हमारी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है. ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो भी कैसी रिएक्शन के थ्रू. स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू. ठीक है. और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसके अपोजिटली वर्क करता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है. केमिकल एनर्जी में. और ये किसके थ्रू हो रहा होता है. ये हो रहा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू. नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है. अब हम जानते हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए एप्लीकेबल होगा. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को. तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है जब हमारा ई सेल बराबर हो जीरो के. तो बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ई सेल अगर बराबर है जीरो के तो ये कैसी कंडीशन होती है. ये होती है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के दौरान तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव नहीं करेगा. तो मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है. अब चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन बच्चों. सेकंड ऑप्शन में ये कहा गया है कि जो अगर हमारा ई सेल अगर बड़ा है हमारे ई एक्सटर्नल के, तो क्या उस दौरान के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा. तो आइए चेक करते हैं. तो जब हमारा ई सेल ई एक्सटर्नल से बड़ा होता है तो उसमें क्या हो रहा होता है. उस टाइम पे जो हमारी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो तब तक चलेगी जब तक कि हमारा ई सेल बराबर ना हो जाए ई एक्सटर्नल के. ठीक है. तो ये भी हमारा ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता यहाँ पे. आइए अब चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन को कि जब हमारा ई एक्सटर्नल बड़ा हो ई सेल से. अगर हमारा ई एक्सटर्नल बड़ा है ई सेल से तो क्या होता है इस टाइम पे जो हमारी रिएक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाती है. अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होनी स्टार्ट हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना स्टार्ट कर देगी. और अब आप बच्चों ये आप देख पा रहे होंगे कि ये किस सेल की कंडीशन है. ये है हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंडीशन. तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर जब हमारा ई एक्सटर्नल ई सेल से बड़ा हो तब वो किसकी तरह बिहेव करेगा. वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा. तो हम कह सकते हैं कि हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है. पर चलिए एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया है जब ई सेल बराबर हो ई एक्सटर्नल के. तो बच्चों ये एक ऐसी कंडीशन है अगर हमारा ई सेल ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे फिर कोई भी रिएक्शन कैरी आउट नहीं होती है, यानी कि वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है. ठीक है. तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है. हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.